सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो है द फर्स्ट व्लॉग ऑफ फ्रैंकलिन व्लॉगिंग सीरीज़। तो गाइस, आज की जो हमारी सबसे पहले डेस्टिनेशन है वो है दमा विलेज। दमा विलेज एक लोकल छोटा सा गांव है जो कि साउथ ऑफ लॉस सैंटोस में लोकेटेड है। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी और कदीम रिवायात को फॉलो करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। कहते हैं कि हज़ारों साल पहले यहाँ एक पूरा शहर बसता था। कहाँ गए वो लोग किसी को नहीं पता। वो दुनिया के लिए एक मिस्ट्री है। उसी से रिलेटेड हम कुछ स्टोरीज़ भी आपको इस सफ़र में ज़रूर सुनाएंगे। Muyo está calor. ये जगह पर पहुंचने के लिए तकरीबन हमें 6000 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा और तकरीबन शायद 10 घंटे। पर अगर हम रुक रुक के जाएं तो शायद और भी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है। Calor. Muyo está calor. तारीख बताती है कि 1000 साल पहले यहाँ एक शहर बसता था जिसका नाम द सिटी ऑफ दमा था और उसे डार्क ह्यूमन नाइट्स के भी नाम से याद किया जाता है। 3-4 घंटा कंटिन्यूस बाइक चलाने के बाद हमें नियरेस्ट में एक ढाबा नज़र आया और हमें वॉशरूम भी जाना था। तो दिस वाज द बेस्ट स्पॉट जहाँ पे हम लोगों ने बाइक को रोका अपनी और हम लोग वॉशरूम गए और हमने ढाबे से कुछ खाने का लिया। सादिक, तुझे जाना है वॉशरूम? मैं आता हूँ। अरे पहले मैं वॉशरूम से आता हूँ, फिर चलते हैं खाने का लेने। ओके भाई, तो चलो वॉशरूम से हो गए फारिग, अभी कुछ लेते हैं खाने का। यार यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। इसके बाद चलते हैं पीछे की तरफ। ये लाइन तो नहीं है ना? हाँ भाई साहब, यार हमारे लिए 2 चिकन टिक्का कर दो, 1 माश की दाल और 2 नान कर देना। बाकी आपके पास लस्सी है ना? हाँ तो यार 2 ठंडी लस्सी कर दो। हाँ 2 ठंडी लस्सी। कितने पैसे हो गए भाई? सुन, तू लस्सी पिएगा ना? चाय? यार इसके लिए चाय का कर देना। खाने का ऑर्डर देने के बाद हम पीछे की तरफ गए और हमने देखा वो सब कुछ जिसकी तलाश में शायद हम आए थे यहाँ। कुदरत के खूबसूरत राज जो शायद घर में बैठ के कभी देख ही ना पाते। ये सवाल करने का मौका मिला कि ये आबशार का पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जाएगा, कौन है जो इसको चला रहा है। कितनी खूबसूरत है ये दुनिया। यही तो सब ढूंढने आए थे हम। बहुत सारे सवालात हैं और जवाबात की तलाश, पर हम इस दफ़ा लेके ही जाएंगे जवाबात। और खैर, अब जब यहाँ आ ही गए हैं, इत्तफाकन इस जगह पे रुक ही गए हैं और जाकर आबशार का पानी नहीं पिया तो ये पहाड़ों से बहता हुआ पानी शायद बुरा मान जाए। इसलिए हम गए पानी की तरफ। सबसे पहले तो हमने एक इंस्टाग्राम के लिए ली पिक्चर, क्योंकि यार वो अपलोड करना बहुत कंपलसरी है। लोगों को कैसे जलाएंगे,
तो हमने ली इंस्टाग्राम के लिए एक पिक्चर। और बिना कुछ सोचे समझे कूद गए सीधा पानी में। भाई को बिठाया जेट स्की पे और मंड दिया सीधा आबशार की तरफ। calor, उसके बाद हमने खूब नहाया वहाँ पे और इस ठंडे पानी का फुल मज़ा लिया। जो प्रेशर से अपने मुंह पे लग रहा था, इतना मीठा पानी। ये जो कुदरत की चीज़ों में मज़ा है, ये दुनियावी चीज़ों में कहाँ। इस पानी का बहाव इतना तेज़ था कि कितनी दफ़ा तो हम जैसे जवान गबरू लोगों को भी पीछे की तरफ लेके जा रहा था। और ये इल्लीगल है इस नदी में उतरना। तो जो लाइफ गार्ड खड़ा था वो कंटिन्यूसली हमको गालियाँ दिए जा रहा था और कह रहा था कि वापस आओ वापस आओ वापस आओ। पर अब हमने गलती कर ली है और हम है ही खतरों के खिलाड़ी, तो उसको भी देख लेंगे वहाँ जाके। फिर हम बैठे अपनी जेट स्की में। हमारा भाई अभी भी जा रहा है फ्लो से पीछे। इनको बिठाया हमने अपनी जेट स्की पे और हम दोबारा गए लाइफ गार्ड के पास, जहाँ वो फुल तैयार था हमको मारने के लिए। वो अभी भी हमको गालियाँ दिए जा रहा था। मैंने कोशिश किया कि मैं उसको समझा सकूं कि भाई गलती हो गई, बट नहीं, उसे तो मानना ही नहीं था। फिर हो गई हमारी थोड़ी दो हाथ, दो सिर्फ है भाई। लड़ना है तुझे अभी भी, छोड़ दे। ओए अबे ये चीज अब तू गया। फ्रैंकलिन से लड़ेगा और हम दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। खैर, लेट्स कम टू मेन स्टोरी। वहाँ पर बादशाह अनफ बिनते ज़ैद का राज था। कहते हैं कि बादशाह बहुत जालिम था और उसका लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा जुल्म सितम बढ़ता जा रहा था कि एक दफ़ा लोगों ने सब ने जमा होकर बादशाह को कहा कि हम आज से आपका हुक्म नहीं मानेंगे। और बादशाह को ये सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने हर घर से एक अफराद को अपने महल की ज़मीन के नीचे दफना दिया, वो भी ज़िंदा। हमने तो अब तक सुना था कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। कहते हैं कि वो उस रात को सच हो गई कहावत और खुदा की तरफ से एक ऐसा अजाब नाजिल हुआ। उस रात एक ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ बह गया और बादशाह उसी ज़मीन के नीचे गर्क हो गया। फाइनली 4 और घंटे राइड करने के बाद हम पहुंच गए थे उस गांव। अब बारी थी शकूर काका को कॉल करने की, जो हमको रिसीव करने वाले थे। हाँ काका, हम लोग पहुंच गए। कहाँ पे? हाँ पुत्र, मैं तुमको देखता हूँ। तुम थोड़ा आगे आओ और फिर सीधे हाथ पे देखो। मैं दिखूंगा तुमको। आओ। जी काका, देख लिया आ रहे हाँ। चाचा, सलाम अलैकुम चाचा। सलाम सलाम बेटा। हाँ बेटा, अंदर कारखाने में गाड़ी लगा दो बल्ले बल्ले। और काका के कहने पे हमने कारखाने में गाड़ी लगाई, पर वक्त कम था तो हमने काका को कहा कि पहले हमें सब चीज़ें दिखा दो जिस चीज़ों को देखने के लिए हम यहाँ आए इतना दूर, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त। फिर बाइक खड़ी करके काका से हम मिले गले और काका को लिए और निकल गए बस्ती देखने। काका चला लोगे ना बाइक? हाँ पुत्र, हमको तू जहाज भी देखा तो चला लेवे हम तो। क्या काका, मुझे वो बादशाह की तो कहानी बताओ जिसकी वजह से ये इतना मशहूर है जगह। मैंने वो कहानी तो सुनी हुई होगी, मैं तुमको दिखाता हूँ। आओ, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये बादशाह का महल हुआ करता था। लोग बोलते हैं ऐसा। यहाँ पे बादशाह रहता था और इसी की जमीन के नीचे उसने सब लोगों को गाड़ दिया था और खुद भी इसी में दफन हो गया था। फिर आज भी कुछ लोग बोलते हैं कि कभी कभी दिखता है। मेरे को तो अभी तक नहीं दिखा, पर कुछ लोगों को, गांव वालों को दिखा है यहाँ पे बादशाह भटकता हुआ। अच्छा काका, यहाँ की तस्वीर तो उतार सकते हैं ना? हाँ हाँ बेटा, उतार सकते हैं, पर अंदर नहीं जाते हैं लोग। यहाँ पे अभी भी बोलते हैं ना, तो नहीं जाते हैं, बेहतर। हाँ, अंदर तो मैंने भी नहीं जाना, बस यहीं से पिक्चर बहुत है। अंदर तो मेरे खुद भी डरता हूँ भाई इन चीज़ों से। तो इस जगह की हमने कुछ तस्वीरें ली और फिर हम आगे की तरफ निकल पड़े। चाचा, इस गांव में कितने लोग रहते होंगे तकरीबन? पुत्र, तकरीबन कुछ 100-125 लोग रहते हैं, हम लोगों को मिला के सब लोग।
और हाँ, कोई आना नहीं पसंद करता इधर रहने, घूमने लोग आते हैं काफ़ी। पुत्र देखो ये हमारी फसलें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना वो होता है खेती बाड़ी का काम। तो हम लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा सप्लाई करते हैं आगे मार्केटों में। ये क्या चीज़ है यहाँ पे? लाइटें? बेटा अब्बू तो इसको लाइट हाउस कहते हैं, पर सुनना था हमने कि यहाँ पर बादशाह ने सोने का एक दरवाज़ा बनाया था जहाँ से उसका महल का रास्ता जाता था, और उस वजह से उसको उस सदी में भी लोग दूर दूर तक याद करते थे। हाँ, पर ऐसी याद का भी क्या फ़ायदा जिसने इतना जुल्म किया और इंसानियत पे। हाँ, पर बादशाह का काम ही क्या होता था, पहले यही होता था, जुल्म सितम करना अपने से छोटों पे। बेटा ये एक हमने बनाया है छोटा सा घर जैसा, जो शहर से लोग आते हैं वो उन लोगों को फिर हम लोग यहाँ पे रुकाते हैं बेचारों को, क्योंकि वो हमारी तरह बाहर तो नहीं सो सकते ना। ये क्या है चाचा? पुत्र ये ही तो वो समंदर है जहाँ से कहते हैं कि सैलाब आया था और ये पूरा शहर को बहा के लेके गया था अपने साथ। आज तो हम इसको काला समंदर के नाम से बोलते हैं, और इधर से ही हम लोग मच्छियाँ पकड़ के पका के खाते हैं सब लोग। तुम खाते हो ना मच्छी? आज खा लोगे ना? हमने रात के लिए भी तुम्हारे लिए आज मच्छी बनाया है। जी जी, हम लोग कुछ भी खा लेते हैं। हाँ, और एक और चीज़, जो भी हमारे यहाँ मेहमान आता है ना, हम लोग रात में उसके लिए महफिल करते हैं। तो आज तुम्हारे लिए महफिल करेंगे, आ जाओ पानी में, आओ आओ। नहीं काका आप होके आओ भले आराम से पानी में से। अच्छा वैसे किस टाइप की महफिल करते हो? क्या होता क्या है उसमें? पुत्र वो रिवायती हम लोग रक्स पेश करते हैं, डांस वगैरह करते हैं, आग लगाते हैं और फिर मच्छी वच्छी पका के खाते हैं सब लोग, सब मर्द जितने भी गांव के हैं, और औरतें जो होती हैं वो अपनी कचेरी में होती हैं। और देखते ही देखते कुछ रात हो गई और हम दोबारा से अपने कारखाने की तरफ आए जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी की। हमने कुछ ली तस्वीर और फिर आगाज़ किया उस महफ़िल का, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था कि ऐसा क्या होता है उस महफ़िल में। और वो महफ़िल में जब हम गए तो हमें कोई दिल से इतनी खुशी हुई, इनकी कोई म्यूज़िक, इनका कोई रिवायती डांस देख के।